आपने एक विरोध शुरू कर जी दिया है दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर के। स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही हैं, 3 दिनों की छुट्टी दी जा रही है दुर्गा पूजा को लेकर के। जी तो आपने ये आरोप लगाया है और भी शिक्षक संघ इसके विरोध में है कि जो पूर्व की भांति जो है दुर्गा पूजा की छुट्टी होनी चाहिए, 10 दिन छुट्टी मिलनी जी। चाहिए। तो ये इसको आप कैसे मतलब सही बता रहे हैं, जब 3 दिनों की छुट्टी है मान लीजिए, और किसी शिक्षक, बहुत कम ही शिक्षक होंगे जो दुर्गा पाठ करते होंगे, सारे शिक्षक नहीं करते होंगे, तो सारे शिक्षकों की छुट्टी के लिए आप जो मांग कर रहे हैं कि पूर्व की भांति होनी चाहिए, जी। ये कहाँ तक सही लग रहा है? अगर सरकार ने जो इस साल शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया है, अगर वो सही है, तो क्या इससे पहले जो 50-70 वर्षों से चला आ रहा था वो गलत था? पहले जो छुट्टियां दी जा रही थी तो क्या वो गलत था? पहले तो सरकार को इसी बात का जवाब देना चाहिए। सरकार जो हमसे या सरकार के जो प्रवक्ता लोग मैं देखता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, उन पार्टियों के जो सत्ता में है वो सवाल करते रहते हैं कि और कितना छुट्टी चाहिए। आज से पहले, इस साल से पहले जो छुट्टियां मिल रही थी वो गलत थी क्या? अगर वो गलत थी तो पहले आप लोग इसके लिए माफ़ी मांगिए कि हम लोग इतने दिन से बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे। आज आप एक नया कैलेंडर ला रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि शिक्षकों के छुट्टियों की तुलना अन्य विभाग के कर्मचारियों से होनी चाहिए या अन्य राज्यों में जो कैलेंडर है स्कूलों का उससे तुलना होनी चाहिए। स्कूल का कैलेंडर अलग होता है, सरकारी कार्यालयों का कैलेंडर अलग होता है। आप केंद्र विद्यालय का कैलेंडर उठा के देखिए, 60 दिनों की छुट्टी होती है और यहाँ पर 60 दिन नहीं, वहाँ 75 दिन का छुट्टी होता है। वहाँ पे गर्मी की छुट्टी होती है 45 दिन, 15 दिन वहाँ पर ठंड के समय में छुट्टी होती है और उसके बाद जा कर के अलग अलग पर्व त्यौहार के 2 दिन 3 दिन छुट्टियाँ होती हैं। बिहार में क्या है, इस साल तो गर्मी छुट्टी नहीं दी गई शिक्षकों को, ठंड की भी छुट्टी यहाँ नहीं होती। और जो रीजनल पर्व त्यौहार होते हैं, जैसे बिहार में छठ पूजा का महत्व है, गुजरात में नहीं है, साउथ में नहीं है, वहाँ के अलग पर्व त्यौहार हैं। अब केरल में ओनम पोंगल, साउथ में ओनम पोंगल की छुट्टी होती है, हम तो नहीं मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी यानी जो गणेश पूजा होती है उसमें 9 दिन की छुट्टी होती है। तो हर जगह का एक अपना कल्चर है, एक अपनी संस्कृति है और उस हिसाब से छुट्टी होती है। बिहार में आप देख लीजिए 2 पर्व सबसे बड़े हैं, दुर्गा पूजा और छठ पूजा। रह गई बात कि कितने शिक्षक नवरात्र करते हैं नहीं करते हैं, तो ये देखिए सबकी अपनी अपनी आस्था का विषय है। हो सकता है मैं स्वयं नहीं करता हूँ लेकिन मेरे घर में कलश स्थापना होती है, मेरे गांव में, मेरे घर के बगल में मंदिर है, वहाँ कलश स्थापना होती है, उसमें हम लोग शरीक होते हैं। हर जगह का अपना अपना कल्चर है। मेरे गांव में किसी के घर में इंडिविजुअल कलश स्थापना नहीं होती। हमारे यहाँ नियम है कि जो हमारी इष्ट देवी कुल देवी हैं, हमारे गांव में जो मंदिर है वहीं कलश स्थापना होती है और सब लोग वहीं जा कर के पाठ करते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन हमारे अन्य शिक्षक साथी करते होंगे, शिक्षिका बहनें करती होंगी। ये कहना कि कितने शिक्षक करते हैं उनको छुट्टी मिलेगी, भाई ये तो सरासर गलत बात है। नहीं, आस्था का विषय है। आस्था में किसकी क्या अपनी इच्छा है उस अनुसार वो लोग अपना करते हैं। आप ये आधार बना लें कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आप नवरात्र करते हैं तब छुट्टी देंगे, ये तो सरासर आप आस्था पर आघात पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चलिए ठीक है छुट्टी नहीं दी, उस पर भी हम लोग संतोष कर रहे थे, ठीक है हम लोग CL EL लेकर के अपना काम चलाएंगे। पता है आपको विभाग में क्या आदेश निकला है कि 5 तारीख तक 6 तारीख तक किसी को मूल्यांकन कहा चले, किसी को CL EL भी नहीं मिलेगा। अब बताइए, किसी के घर में कलश स्थापना होती है तो ठीक है मानता हूं कि 40% शिक्षक ही करते होंगे, 30% ही करते होंगे, उनको आप CL नहीं देंगे, EL नहीं देंगे तो वो कलश स्थापना कैसे करेगा उस दिन? असंवैधानिक है ना ये कहना कि हम CL भी नहीं देंगे, EL भी नहीं देंगे। उसके घर में साल भर का वो पर्व है, वो व्रत है, त्यौहार है, उपवास है, नमक नहीं खाते हैं, फलाहार पर रहते हैं, और कलश स्थापना के दिन आप जानिए कि बाकी दिन से ज़्यादा समय लगता है। जानबूझ करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शिक्षकों को परेशान करने के लिए, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, एक तरह से लगता है जैसे कि सरकार की शिक्षकों से कोई दुश्मनी हो, दुश्मनी का बदला लेने के लिए शिक्षकों के लिए इस तरह के आदेश निकाले जाते हैं और उनकी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए ना, आप किसी को कहिए तो कि ईद पर नहीं देंगे छुट्टी, आप देखिए क्या बवाल होगा, और होता है तब तुरंत छुट्टी की घोषणा हो जाती है। लेकिन दुर्गा पूजा हिंदुओं का पर्व है और यहाँ हमारे हिंदूवादी पार्टी की सरकार है, गिरिराज जी उनके मंत्री हैं, पूरे देश दुनिया को हिंदू
का ज्ञान देते रहते हैं, उनके अपने गृह राज्य में जो सबसे प्रमुख हिंदू त्यौहार है उस पर छुट्टी नहीं मिल रही है। और ट्वीट उन्होंने कर दिया शिक्षकों के पक्ष में, हमारा ट्विटर पे ट्रेंड चला, नंबर 1 पे देश में ट्रेंड कर रहा था। गिरिराज जी ने भी पक्ष में ट्वीट कर दिया, क्योंकि उनको टैग करके बहुत लोग ट्वीट कर रहे थे, मैंने भी ट्वीट किया था। हमने अपनी अंगिका भाषा में उनके लिए ट्वीट किया था कि क्या गिरिराज दा आप क्या कर रहे हैं, आप छुट्टी नहीं दिला पा रहे हैं। तो उन्होंने समर्थन में ट्वीट किया, तो लगे सारे जदयू पार्टी वाले उनके खिलाफ बोलने। तो ये आपसी खींचतान में राजनीतिक एक उठापटक की जो इनका अपना चलता रहता है, उसके चक्कर में बलि का बकरा शिक्षकों को बनाया जा रहा है, शोषण दोहन हो रहा है शिक्षकों का, उनकी आस्था पर आघात पहुंचाया जा रहा है। आप सीएल और ईएल पर कैसे रोक लगा सकते हैं? वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें साल में 16 सीएल मिला है, हम जब चाहें तब लें। हमारे घर में धार्मिक अनुष्ठान होगा और आप हमको अनुमति नहीं दीजिएगा। हम कोई जेल के कैदी हैं क्या कि आपने कैद कर नौकरी दे दी तो हम क्या मतलब गुलाम हो गए कि आप हमको सीएल और ईएल भी नहीं देंगे? पूजा में माहौल एक अलग होता है, बिल्कुल। बंगाल में भी धूमधाम से जी होता है, बिहार में भी होता हाँ, है। तो ये दोनों राज्य में बिल्कुल बहुत महत्व रखता है ये पर्व। बंगाल और बिहार में 9 दिन की उपासना, नवरात्र, सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा का पाठ होता है। लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग तो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांशतः कम से कम नमक तो ग्रहण नहीं करते हैं, उपवास में रहते हैं। बहुत लोग हैं मौन व्रत, अपने अपने तरह से साधना सब लोग करते हैं। तो उस साधना में आप ये कहेंगे कि नहीं हम किसी भी कारण से छुट्टी नहीं देंगे, सीएल ईएल भी नहीं देंगे, ये तो एक तरह से कहिए कि सीधे सीधे कुठाराघात है किसी की धार्मिक आस्था पर। तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरे ज़ोर शोर से कहती है कि हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, राम मंदिर के आंदोलन के सहारे सत्ता में आई है, उनके रहते सरकार में अगर इस तरह के पर्व त्यौहार में छुट्टी की कटौती होती है तो ये अपने आप में। आपने तो गिरिराज सिंह को टैग भी कर दिया था, बिल्कुल, हमने तो टैग करके ट्वीट किया। गिरिराज दा हिंदू हृदय सम्राट आप हैं। गिरिराज दा हमारे बगल सीट से लड़ते हैं तो उनको तो हम लोग कहेंगे ही भाई, आप पूरे दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं हिंदुत्व धर्म के बारे में। मतलब अभी तेलंगाना का विषय हो कि बंगाल का हो कि महाराष्ट्र का हो, कहीं का हो, सबको पाकिस्तान भेजो और हिंदू नहीं है। तो अभी देखिए ना, बंगाल में एक जो डोमिसाइल के मुद्दे पे वहाँ पे घटना हुई तो तुरंत रोहिंग्या बांग्लादेश मुसलमान ले आए। अपने राज्य बिहार में छुट्टी नहीं मिल रही है। और सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं ना है, बच्चे भी तो हैं, वाकई बच्चे हैं। अब बच्चे अगर स्कूल आएंगे तो अभिभावक उसमें उलझे रहते हैं, वो भी घर की साफ सफाई काम काज, क्योंकि ये 9 दिन का बड़ा पावन महत्व है, बड़ा पवित्र ये अवसर है। तो बच्चों को, शिक्षकों को, सबको आप एक तरह से उलझा कर रखना चाहते हैं कि कुछ नहीं हो। जो न्यूनतम शिक्षण दिवस है, आरटीई में लिखा हुआ है कि भाई इतने दिन क्लास चलना चाहिए, आप चलाइए। उसमें अगर कम पड़ रहा है तब आप बताइए। केंद्रीय विद्यालय में कितने दिन क्लास चल रहा है उससे आप तुलना कीजिए। नवोदय विद्यालय में कितने दिन क्लास चल रहा है आप उससे तुलना कीजिए। वहाँ पर अगर आप कहिए कि हाँ सरकारी स्कूल बिहार के जो हैं वो कम दिन चल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में ज़्यादा दिन पढ़ाई हो रही, तब हम मानेंगे। लेकिन ये तर्क देना कि अन्य राज्यकर्मी जो है वो उनको कम छुट्टी मिल रही, शिक्षकों को ज़्यादा छुट्टी क्यों मिली, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। अब आप 2 अलग अलग विधाओं की तुलना करेंगे, किसी गायक को कहें किसी अभिनेता से तुलना करने का, तो कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी विधा है, हमारी अपनी विधा है। अब कोई कहे कि देश का फौजी तो दीपावली के दिन भी सीमा पर खड़ा है, तो भाई वो फौजी हैं, उनका वो दायित्व, उनका वो कर्तव्य है। हमारा दायित्व नहीं ना है कि हम दीपावली के दिन बंदूक लेकर के या चौक डस्टर लेकर के स्कूल में खड़ा रहें। अपनी अपनी सबकी जिम्मेदारी, अपना अपना कार्यक्षेत्र है। अनावश्यक रूप से गैर जरूरी तुलना करना उचित नहीं है। और सरकार हो चाहे सरकारी दलों के जो प्रवक्ता हैं, उनके जो लोग इस तरह के तर्क देते हैं कि 3 दिन तो छुट्टी दिए ना, अन्य को भी तो इतना ही देते हैं, ये सब गलत है। आप हमारी तुलना केंद्रीय विद्यालय से कीजिए, नवोदय विद्यालय से कीजिए। अगर बिहार के सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से ज़्यादा छुट्टी मिलती है तो मैं कहता हूं कि आप रद्द कीजिए। आपने कहा कि जैसे दुर्गा पूजा के समय अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो काली पट्टी जो है बाह में बांध करके विरोध करेंगे, इस तरीके से स्कूल में जी बिल्कुल। शिक्षकों ने एक मत होकर के कहा है कि अगर नवरात्र के दौरान विद्यालय खुला रहा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और तरह तरह से विरोध करेंगे। काली पट्टी बांध के रखना एक तो मैंने सांकेतिक कहा है। कई सारे हमारे शिक्षक साथी स्वेच्छा से कह रहे हैं कि हम लोग विद्यालय में हवन भी करेंगे। जब हमें घर पर पूजा पाठ करने का समय नहीं दिया जाएगा, छुट्टी नहीं दी जाएगी, तो हमारा जो नवरात्र के दिन हवन होता है वो हम कहाँ करेंगे? स्कूल में आकर के हवन करेंगे। आप तो कह दिए कि 8:50 में स्कूल पहुंचना है, कुछ भी हो हम छुट्टी नहीं देंगे, तो जिसका जो धार्मिक अनुष्ठान है वो कहाँ होगा? तो विद्यालय में हवन करेंगे।
तो इस तरह की बहुत तरह के विरोध प्रदर्शन आपको नवरात्र के दौरान देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी 2 दिन का समय है, आज 1 तारीख है, 3 तारीख से है। मैं अभी भी सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। शिक्षकों का इस तरह से शोषण और प्रताड़ना उचित नहीं है। सरकार निर्णय ले, जो पूर्व की भांति इतने 70 सालों से जो छुट्टियां मिल रही थी उसी को आप लागू रखिए ना, क्या दिक्कत है। साल भर में 60 छुट्टी देते थे, देते रहिए, हम तो ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से अगर ज़्यादा छुट्टियां बिहार के सरकारी स्कूलों में हो रही हैं तब हम गलत हैं। तो सरकार विवेक से काम ले और ऐसा काम करे कि किसी शिक्षक को विरोध करने की जरूरत नहीं पड़े। नवरात्र जैसे पर्व त्यौहार में अगर कोई काली पट्टी बांध करके शिक्षक काम करेंगे, सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, देश दुनिया में बात फैलेगी तो बदनामी होगी।